हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस पर। आपका पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है और यह इसमें प्राचीन बंदरगाह के निर्माण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कर महत्वपूर्ण अवशेष खोजे थे। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह लोहा धातु से परिचित नहीं थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। सिंधु सभ्यता में तांबा, कांसा, सोना और चांदी का प्रयोग मिलता है, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन, महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ सिंधु सभ्यता की उन्नत नगर योजना का महत्वपूर्ण प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस युग की सभ्यता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग से। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में कांस्य धातु का व्यापक उपयोग होता था। आपका अगला सवाल, धौलागिरी किस राज्य में स्थित है? धौलागिरी जो है वह गुजरात में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। धौलागिरी धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था। क्वेश्चन नंबर 8, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। आपका अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह अभी तक अपढ़ित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु लिपि को पढ़ने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन इसका निश्चित रूप से पाठ अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। आपका अगला सवाल, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? इसमें 10 मंडल है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है, परंतु इसमें 10 मंडल है।
क्वेश्चन नंबर 11, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद मुख्यतः देवताओं की स्तुतियों के लिए मंत्र है। आपका अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, सामवेद का मुख्य संबंध किससे है? सामवेद का जो मुख्य संबंध है वह संगीत से है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत। सामवेद के मंत्रों का मुख्यतः गायन किया जाता था। आपका अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जो है वह 4 है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। आपका अगला सवाल, उपनिषद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? उपनिषद जो है वह दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्मा और जीवन के दार्शनिक प्रश्नों पर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24वें। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। आपका अगला सवाल, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो था वह था वर्धमान। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धमान। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था और उनका मूल नाम वर्धमान था। आपका अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध थे। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी थी। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म था वह लुम्बिनी में हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। आपका अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ माना जाता है। आपका अगला सवाल, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। आपका अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वह कुशीनगर में हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ।
आपका अगला सवाल, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का सामूहिक नाम क्या है? बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथों का सामूहिक नाम है वह है त्रिपिटक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। त्रिपिटक में विनय पिटक, सत्तु पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। आपका अगला सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जो बौद्ध संगीति है वह कहाँ हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह राजगृह में हुए थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। पहली बौद्ध संगीति जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आपका अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार चाणक्य थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो कौटिल्य थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। अर्थशास्त्र शासन, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और कूटनीति से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपका अगला सवाल, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारत में रहकर इंडिका नामक विवरण लिखा। आपका अगला सवाल, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है वह मौर्य वंश का संस्थापक था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 30, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया या फिर समर्थन दिया? कलिंग युग के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया यानी बौद्ध धर्म का समर्थन किया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के हिंसा से प्रभावित होकर अशोक ने थम की नीति अपनाई और बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? अशोक के जो है अधिकांश अभिलेख वह जो है ब्राह्मणी लिपि में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी का भी प्रयोग हुआ। आपका अगला सवाल, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? अशोक के अभिलेखा को जो है पढ़ने में सफलता जो है
वह जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? गुप्त वंश का जो संस्थापक है उसे श्री गुप्त को माना जाता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री गुप्त। श्री गुप्त को गुप्त वंश का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन जो है वह प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। नंबर 35, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों के कारण यह उपाधि दी थी। आपका अगला सवाल, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास में यह जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण युग। गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आपका अगला सवाल, आर्यभट्टीय के लेखक कौन थे? आर्यभट्टीय के जो लेखक थे वह थे आर्यभट्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 38, कालिदास किस काल के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे? कालिदास जो है वह किस काल के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे? यह जो है गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। कालिदास की प्रमुख रचनाओं में से अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत शामिल है। आपका अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय मानी जाती है? नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम शासक के समय मानी जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 40, चीनी यात्री फ्राहान भारत किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री जो फ्राहान था वह भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फरहान ने भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 41, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की राजधानी जो है वह थी कनौज।
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनौज। हर्षवर्धन ने कनौज को अपनी प्रमुख राजधानी बनाया था। आपका अगला सवाल, हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी यात्री जो है वह कौन था? हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला जो चीनी यात्री है वह हैन सॉन्ग था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैन सॉन्ग। हैन सॉन्ग ने भारत में लंबे समय तक यात्रा की और अपने अनुभवों को सीयूकी में दर्ज किया। क्वेश्चन नंबर 43, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र के जो लेखक है यह कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 44, सातवाहन वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? सातवाहन का प्रमुख क्षेत्र जो है वह कौन सा था? तो यह जो था यह दक्षिण भारत, दक्कन था। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत। सातवाहनों का प्रभाव मुख्यतः दक्कन क्षेत्र में था। आपका अगला सवाल, कनिष्क किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? कनिष्क जो है वह किस वंश का शासक था? यह जो है कुषाण वंश का शासक था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश। कनिष्क बौद्ध धर्म विशेषकर महायान परंपरा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की जो राजधानी थी वह कौन सी थी? तो यह थी पुरुषपुर। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषपुर। पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर से संबंधित माना जाता है। आपका अगला सवाल, गांधार कला पर किस प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? गांधार कला पर जो है किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? यह जो है यूनानी कला। यानी गांधार कला पर यूनानी कला का जो प्रभाव है वह स्पष्ट दिखाई देता है। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानी कला। गांधार कला में भारतीय और यूनानी कला परंपराओं का मिश्रण दिखाई देता है। आपका अगला सवाल, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? अजंता की जो गुफाएं हैं यह मुख्यतः बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध चित्रकला। अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं से संबंधित प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। आपका अगला सवाल, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की जो गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित है? यह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 50, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक से संबंधित है? सांची स्तूप का जो संबंध है वह अशोक शासक से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अशोक। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका प्रारंभिक निर्माण अशोक के समय से जोड़ा जाता है। आपका अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। आपका अगला सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है यह लखबख्श उपनाम के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाख बख्श। अपनी उदारता के कारण ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। आपका अगला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया और इल्तुतमिश ने इसे आगे पूरा कराया था। आपका अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की जो है पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? यह जो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी के बीच शासन किया था। आपका अगला सवाल, इल्तुतमिश ने किस मुद्रा को प्रचलित किया? इल्तुतमिश ने किस मुद्रा को प्रचलित किया था? यह जो है टंका और जीतल मुद्रा को प्रचलित किया था। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली सल्तनत में चालीसा या तुर्कान-ए चहलगामी का गठन किसने किया? दिल्ली सल्तनत में जो है चालीसा या फिर तुर्कान-ए चहलगामी का गठन जो है वह किया था इल्तुतमिश ने। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। यह शक्तिशाली तुर्क अमीरों का समूह था। आपका अगला सवाल, रक्त और लोहे की नीति किस सुल्तान से संबंधित है? रक्त और लोहे की जो नीति है वह जो है बलबन सुल्तान से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। बलबन ने सुल्तान की शक्ति मजबूत करने के लिए कठोर नीति अपनाई थी। आपका अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बाजार नियंत्रण नीति को क्यों लागू की थी? इसका कारण जो था वह था सोना को कम खर्च में बनाए रखने के लिए लागू किया था। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वस्तुओं की कीमत नियंत्रित रखकर वह बड़ी सेना को अपेक्षाकृत कम वेतन में बनाए रखना चाहता था। नंबर 59, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान
प्रमुख सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत के अभियानों का प्रमुख सेनापति जो था वह था मलिक काफूर। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक काफूर। मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै की ओर अभियान किए। क्वेश्चन नंबर 60, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी जो था वह इनमें से कौन सा कर लगाया था? जजिया कर, खराज कर, भूमि कर या फिर सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कर इन्होंने लगाया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके शासन में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते थे और भूमि राजस्व पर विशेष जोर दिया जाता था। आपका अगला सवाल, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? दिल्ली से जो दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला जो शासक था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने दिल्ली से देवगिरी यानी दिल्ली से जो है उन्होंने देवगिरी यानी दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की, लेकिन बाद में फिर दिल्ली ही लौटना पड़ा। आपका अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा किस धातु की चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, लेकिन वह जो किस धातु की थी? यह जो है तांबा और पीतल धातु का था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और पीतल। नकली सिक्कों की समस्या के कारण यह प्रयोग असफल रहा था। यह जो था नकली सिक्कों की समस्या का कारण था, जिसके लिए यह इसका प्रयोग जो था असफल रहा। आपका अगला सवाल, दीवान ए कोही किससे संबंधित था? दीवान ए कोही जो था वह किससे संबंधित था? यह जो है कृषि से संबंधित था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए यह विभाग बनाया था। क्वेश्चन नंबर 64, फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में विशेष कार्य करवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने यह जो है यह उपरोक्त सभी यानी सिंचाई, नहर निर्माण, बाग बगीचे, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने विशेष कार्य करवाए थे। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिरोज तुगलक ने कई नहरें, बाग और सार्वजनिक भवन बनवाए थे। आपका अगला सवाल, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूर जो था वह भारत पर कब आक्रमण किया था? ये जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी। तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और भारी लूटपाट भी की। आपका अगला सवाल, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? वह जो है बहलोल लोदी था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश का स्थापना किया था। आपका अगला सवाल, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की जो स्थापना है वह किस शासक ने की थी?
तो यह जो है सिकंदर लोदी ने की थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में 4 ईस्वी के आसपास आगरा को विकसित किया और अपनी राजधानी यहाँ पे स्थानांतरित किया। क्वेश्चन नंबर 68, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता का नींव रखी थी। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 69, प्रथम पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रथम पानीपत का जो युद्ध था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर को तोप खाने की तकनीक ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका अगला सवाल, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा वह लिखी थी तुर्की भाषा में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुर्की। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आपका अगला सवाल, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? खानवा का जो युद्ध था वह 1527 ईस्वी में हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1527 ईस्वी। बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 72, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदेरी का जो युद्ध था वह किसके बीच हुआ था? यह बाबर और मोदनी राय के बीच हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और मोदनी राय। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी पर विजय प्राप्त की थी। आपका अगला सवाल, हुमायूं को भारत से बाहर किस शासक ने कर दिया था? हुमायूं को जो है भारत से बाहर किस शासक ने कर दिया था? तो यह जो है शेरशाह सूरी ने किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को हराया था। आपका अगला सवाल, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वह था फरीद खान। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीद खान। शेर का शिकार करने के बाद उसे शेर खान की उपाधि मिली थी। इन्होंने शेर का भी शिकार किया था जिसके कारण से उन्हें शेर की खान की उपाधि मिली थी। आपका अगला सवाल, शेरशाह सूरी ने कौन सी मुद्रा को व्यवस्थित रूप दिया था? शेरशाह सूरी ने जो था वो कौन सी मुद्रा को व्यवस्थित रूप दिया था? तो यह जो है रुपया को व्यवस्थित रूप दिया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपया। शेरशाह ने चांदी की मुद्रा जो रुपया बाद के समय की मुद्रा व्यवस्था का आधार बना था। आपका अगला सवाल, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड का जो विकास का श्रेय है वह शेरशाह सूरी को दिया जाता है। यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का विकास किया था। उसने प्रमुख व्यापारिक और यातायात मार्गों को विकसित किया तथा सराय बनवाई।
आपका अगला सवाल, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का जो राज्याभिषेक है वह कहाँ हुआ था? वह जो है कलानौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलानौर। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है अकबर का राज्याभिषेक जो है पंजाब के कलानौर में हुआ था। आपका अगला सवाल, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, परंतु द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी। अकबर की सेना ने हेमू को पराजित किया था। आपका अगला सवाल, अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था किससे विशेष रूप से जुड़ी है? ये जो है अकबर के शासनकाल में भूमि का जो राजस्व है व्यवस्था जो है यह जो है तो टोडरमल से जुड़ी हुई है। यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। टोडरमल ने भूमि माप और राजस्व निर्धारण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। आपका अगला सवाल, अकबर ने दीन-ए-इलाही कब प्रारंभ किया? अकबर ने जो है दीन-ए-इलाही जो है वह 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था। यह एक समिति नैतिक धार्मिक विचारधारा थी जिसे अकबर ने स्वयं के निकट कुछ लोगों के बीच बढ़ावा दिया था। आपका अगला सवाल, इबादत खाना कहाँ स्थित था? इबादत खाना जो है वह कहाँ स्थित है? यह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चा के लिए इबादत खाना बनवाया था। आपका अगला सवाल, अकबर की जीवनी अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबर की जीवनी जो है अकबरनामा यह जो है अबुल फजल ने लिखी थी। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईन ए अकबरी लिखी। आपका अगला सवाल, मुगल प्रशासन की मनसबदारी व्यवस्था को किसने व्यवस्थित रूप दिया? मुगल प्रशासन की जो मनसबदारी व्यवस्था है वह जो है अकबर ने व्यवस्थित रूप दिया। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। मनसबदारी व्यवस्था में अधिकारियों को पद और सैन्य जिम्मेदारी के आधार पर मनसब दिए जाते थे। आपका अगला सवाल, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? जहांगीर का जो आत्मकथा है उसका नाम था तुजुक-ए-जहांगीरी। तुजुक-ए-जहांगीरी। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुजुक-ए-जहांगीरी। इसे जहांगीरनामा भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां जो है किस मुगल शासक की पत्नी थी? यह जो है जहांगीर की पत्नी थी। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। यानी जहांगीर शासक की पत्नी थी। नूरजहां का मुगल दरबार की राजनीति में काफी प्रभाव था। आपका अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का जो निर्माण था वह किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया।
इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। ताजमहल आगरा में मुमताज महल की स्मृति में बनवाया गया था। आपका अगला सवाल, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। आपका अगला सवाल, लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? लाल किले का जो निर्माण है वह किस मुगल शासक ने करवाया? यह जो है शाहजहां ने करवाया था। यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के शासन काल में बनवाया गया था। आपका अगला सवाल, मयूर सिंहासन किस मुगल शासक से संबंधित है? मयूर सिंहासन जो है वह किस मुगल शासक से संबंधित है? यह जो है शाहजहां से संबंधित है। यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन शाहजहां के शासन काल में बनवाया गया था। आपका अगला सवाल, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लगाया? औरंगजेब ने जजिया कर को जो है पुनः 1679 ईस्वी में लगाया। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1679 ईस्वी। औरंगजेब ने 1679 में गैर मुस्लिमों पर जजिया फिर से लगाया। आपका अगला सवाल, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म जो है वह हुआ था शिवनेरी में। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवनेरी में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी का जो पिता का नाम था वह शाहजी भोसले था। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजी भोसले। शाहजी भोसले दक्कन की राजनीति में एक प्रमुख सरदार थे। अगला सवाल, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वह कहाँ हुआ था? यह जो है रायगढ़ में हुआ था। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, शिवाजी का प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता था? शिवाजी को प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता था? तो यह जो है अष्टप्रधान कहा जाता था। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में 8 प्रमुख मंत्री होते थे। आपका अगला सवाल, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किसके लिए प्रसिद्ध थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो संत कबीर थे वह जो है धार्मिक आडंबरों का विरोध प्रसिद्ध थे। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कबीर ने जाति, पंथ और धार्मिक कर्म कांडों के बजाय भक्ति और मानवता पर जोर दिया था। आपका अगला सवाल, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह गुरु नानक देव थे। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। आपका अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो यह हो जाएगा 1699 ईस्वी में। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1699 ईस्वी। बैसाखी के दिन 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 98, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है यह हरिहर और बुक्का ने की थी। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 99, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक था वह जो था कृष्णदेव राय। यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से शक्तिशाली हुआ। आपका अगला सवाल, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का जो युद्ध था वह कब हुआ था? तो यह जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1565 ईस्वी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को दक्कन के सुल्तानों के गठबंधन से पराजय मिली थी।